अस्सलाम वालेकुम जमात चाहरम, कैसे हैं आप जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और ईद कैसी गुजरी आपकी? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जी बच्चों। तो अब पढ़ाई की तरफ वापस आते हैं। तो हम माशियतुल उलूम में जो हमारा आज का पिछला तो माशियत पढ़ रहे थे, तो आज जो हमारा सबक है वो है सकाफ़त। तो सकाफ़त से बारे में आपने पढ़ना है और इसके लिए आप खोलिए अपना सफ़र नंबर 55, सफ़र नंबर 55, ठीक है। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बताया गया है इसमें जी बच्चों। तो सकाफ़त क्या है? आपको मुख्तलिफ़ तस्वीरें नज़र आ रही हैं ना, लोग क्या क्या कर रहे हैं। अपनी किताब में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, खाने पीने में मसरूफ़ हैं। और इधर जो है वो आपके पास कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई मेला ही का इंतज़ाम है, ढोल बज रहा है, ये फसलों की कटाई हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या नज़र आ रहा है पता है? पहचान सकते हो इसको? क्या चीज़ है ये जी? ये कपास है। कपास जो है इसको चुना जा रहा है। जब कपास के फूल तैयार हो गए हैं तो उसको फूलों को वहाँ से कपास को निकाला जा रहा है। कपास क्या होती है? जिसको हम रुई कहते हैं, ठीक है। वो लफ्ज़ क्या है? कपास है। तो हम पहले इसकी रीडिंग करते हैं और फिर हम इसका पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो सफ़ा आपने खुला हुआ है, हम रीडिंग इसकी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सकाफ़त को अंग्रेज़ी ज़ुबान में कल्चर कहते हैं, जिससे मुराद किसी कौम का रहन सहन, रस्म व रवाज, खुराक, लिबास, मजहबी रस्मात, इक़दार और अकायद व क़वानीन वगैरह हैं। सकाफ़त किसे कहते हैं? अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो सकाफ़त जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सॉरी, सकाफ़त को अंग्रेज़ी ज़ुबान में कल्चर कहते हैं। सकाफ़त अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कल्चर है। और इसके मायने क्या होते हैं? इसका मायने होते हैं किसी कौम का रहन सहन, यानी रहने के तरीके, रस्म व रवाज, यानी कि वहाँ पे कौन कौन सी रस्में होती हैं। जैसे अगर शादी हो रही है, कोई पैदा हो रहा है, कोई और मतलब कि मामलात हो रहे हैं। रवाज कौन कौन सा है, लोग जो है ना शादियों में किस तरह का लेना देना करते हैं, या कोई मर जाता है तो उसके लिए क्या क्या करते हैं। आपको पता है ना, मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाते हैं, और मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है। लेकिन हिंदू जब मरते हैं तो उनकी लाशों को जलाया जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग मतलब हैं मुसलमानों के, हिंदुओं के। तो यही चीज़ें जो सकाफ़त कहलाती हैं कि मुसलमानों की सकाफ़त क्या है, या हिंदुओं की सकाफ़त क्या है, या किसी इलाके की सकाफ़त क्या है, ठीक है। खुराक वहाँ की कैसी होती है? अपनी मौसम के लिहाज से वो खुराक खाते हैं। गर्मियों में ठंडे मशरूबात होते हैं, सर्दियों में जो है ना गर्म खुराक खाई जाती है, गोश्त होता है। और उसमें जो है ना गोश्त होता है, अंडे, मुर्गी, मछली वगैरह का इस्तेमाल होता है। मजहबी रसूमात हैं, यानी कि क्या कुछ किया जाता है। मजहबी नमाज़ें पढ़ते हैं, रमज़ान में तरावी पढ़ते हैं, ईद बकरीद कैसे मनाते हैं, इक़दार और अकायद व क़वानीन वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, हर मुआशरे की अलग अलग सकाफ़त होती है, जिसकी वजह से उस मुआशरे के लोग पहचाने जाते हैं। तो किसी मुआशरे के लोग किस वजह से पहचाने जाते हैं जी? इसलिए कि उनकी जो उनकी सकाफ़त होती है ना, तो फ़ौरन पता चल जाता है। उनके लिबास से, उनके मजहबी इक़दार से पता चल जाता है कि ये लोग कौन हैं, मतलब ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इनके क्या मतलब सकाफ़त क्या है, उनकी सकाफ़त से उनकी पहचान होती है। अहम मालूमात में आप देखें कि सकाफ़त का ताल्लुक़ हर किस्म के इल्म व फ़नून, अकायद व क़वानीन, रस्म व रवाज, इंसानों के अफ़कार व आमाल से होता है। अब ये नहीं है कि सकाफ़त जो है सिर्फ मुसलमानों की है, या सिर्फ जो है ना वो हिंदुओं की है या ईसाइयों की, बल्कि क्या है कि उसकी वजह से जो है सकाफ़त का ताल्लुक़ तो हर किस्म के इल्म से है। जो भी इल्म है आपके पास, जो भी आपको फ़न आते हैं, आप जो जो काम करना जानते हैं, आपके अकायद क्या हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, क्या हैं, क़वानीन किसी इलाके के क्या हैं, कौन कौन से क़वानीन इख्तियार किए जाते हैं, रस्म व रवाज क्या है, इंसानों के अफ़कार क्या हैं, यानी कि वो उनकी सोच कैसी है, ठीक है। और फिर वो उस पर सोच पे अमल क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही जो हैं वो सकाफ़त बनती हैं, ठीक हो गया बच्चे। अब हम इसके सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है आपके लिए। तो आपने सबक अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, और इन सवालों के आपने जवाब जो हैं अपनी कॉपी में तहरीर करने हैं। तो पहला सवाल है, सॉरी ये तो आपने इसी पे तहरीर करने, जो जवाब आपको कहा है ना कॉपी में लिखना, वो कॉपी में लिखना, बाकी इस पर करना है। तो पहला सवाल सकाफ़त की तारीफ़ करें। वो आपने बुक में देख लिया कि सकाफ़त से क्या मुराद है, ठीक है। वो आप दोबारा से पढ़िएगा और देखिएगा। किसी भी माशरे के लोग कैसे पहचाने जाते हैं, यानी वो अपने अफ़कार से, रस्म व रवाज से और तरीक़ों से पहचाने जाते हैं। सकाफ़त का ताल्लुक़ किन चीज़ों से होता है?
सकाफ़त का ताल्लुक़ जो है उनके अफ़कार से, अमाल से, रस्म व रवाज से जो है वो होता है। तो आप इसको सबक को बार बार पढ़िएगा, देखिएगा और फिर आप इनके जवाब जो है ना अपनी बुकलेट पे और या अपनी कॉपी में तहरीर कीजिएगा। और बच्चे याद आपने जो है ना इसको बहुत अच्छा जो है वो करना है। सकाफ़त का ताल्लुक़ इन चीज़ों से होता है, तो ये आपने बहुत अच्छा याद करो। ओके बच्चों, सबक पढ़िएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।